हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर क्यूज। शुरुआत करते हैं लेक्चर की एक सुंदर सी कोटेशन के साथ। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। आपने देखा होगा, हम जिंदगी में जब भी कोई काम करने वाले होते हैं उस काम को कल पर छोड़ देते हैं, फिर कल परसों पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग जीतना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस काम को उसी वक्त करते हैं। हिंदी में एक दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में पले होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये कोटेशन उसी को बताती है कि अगर आपको सफल होना है तो आज ही मेहनत करिए, कल के लिए उसे ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा डी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में देश का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके बारे में कुछ कॉमन चीज़ें आप याद रखें। जानते हैं इससे जुड़े हुए मुख्य तथ्य। भारत का पहला वैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के मलहेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। 5 एकड़ की जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। मलहेटा में जूलॉजिकल पार्क बनाना, क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में है, इसीलिए मध्य प्रदेश में पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है ए योग योजना, बी सेहत योजना, सी कर्म योजना या डी बचत योजना। इसका आंसर होगा बी सेहत योजना। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि सैनिकों के लिए दवा की जो डिलीवरी है वो होम डिलीवरी की जा सके। जानते हैं इस योजना के बारे में डिटेल से। रक्षा मंत्रालय एक नई पहल के तहत दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी के लिए यह योजना शुरू की गई है। मंत्रालय का कहना है कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट व टेली मेडिसिन के तहत दवाओं की होम डिलीवरी दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल से शुरू की गई है और इस योजना को भविष्य में अधिक से अधिक केंद्रों तक बढ़ाया जाएगा ताकि सभी सैनिकों को इस योजना से फ़ायदा मिल सके। की फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। इस योजना के बारे में याद रखें कि सेहत योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नहीं अपितु रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। नंबर 3 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु जो है वो बढ़ाकर कितने साल कर दी है? इसके ऑप्शन है ए 62 ईयर, बी 61 ईयर, सी 63 ईयर, डी 65 ईयर। तो इसका आंसर होगा ए 62 साल कर दी गई है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट की जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 ईयर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 10 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 2 फरवरी या डी 18 अगस्त। इसका आंसर होगा सी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। 2022 की विश्व आर्द्रता दिवस की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इट मीन्स आर्द्र भूमि जनता और प्रकृति दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये 2022 की थीम है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे इतिहास से जुड़ी हुई एक घटना है।
2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत 2 फरवरी को विश्व भर में विश्व आर्द्रता भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत आर्द्र भूमि को सुरक्षित करने की पहल की गई है। यह ईरान के रामसर में हुआ, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह कन्वेंशन कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 में यह साइन किया गया। तभी से भारत में या विश्व भर में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात की जाए भारत में रामसर साइट्स की, भारत में टोटल 46 रामसर साइट्स हैं। 2022 में दी गई मुख्यतः रामसर साइट 4 हैं, इनका नाम भी याद रखें। मुख्यतः सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिड़वासा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो गुजरात, वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र गुजरात, हैदर वेटलैंड उत्तर प्रदेश। इन्हें याद रखें, इन्हें हाल ही में भारत की रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए लेफ्टिनेंट जनरल जी.वी. रेड्डी, बी लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह, सी लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, डी लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल जी.वी. रेड्डी को हाल ही में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है।